नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 28 जुलाई 2025 शाम 7:58 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान अग्नितत्वीय राशि सिंह राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल को ज्योतिष में ऊर्जा, साहस, शक्ति, भूमि, संपत्ति, प्रतियोगिता और स्वास्थ्य का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है। मंगल का यह गोचर आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय और निर्णायक होने का बल प्रदान करेगा। मंगल की ऊर्जा जब कन्या राशि के विवेकपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण से मिलेगी तो इससे आपके कार्यों में स्पष्टता, संकल्प जो है और ज्यादा अनुशासित आपका होगा। यह अवधि आर्थिक सफलता, व्यावसायिक उन्नति, करियर की नई ऊंचाइयों और व्यक्तिगत जीवन में साहसिक निर्णयों का समय होगा। यह गोचर प्रत्येक राशि के जीवन में कुछ विशेष अवसर और चुनौतियां, संभावनाएं लेकर के आ रहा है। इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, कल हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को जाना था। आज बारी है बाकी की जो 6 राशियां हैं, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आपकी राशि के लिए मंगल का यह गोचर क्या परिणाम लेकर के आने वाला है, आपको किस प्रकार से सावधान रहना है, किस प्रकार से तैयार रहना है, क्योंकि मंगल सेनापति ग्रह है और जब अपनी शत्रु राशि में होता है तो और विशेष प्रभावी हो जाता है। कौन से वो उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप इस अवधि का विशेष लाभ उठा सकते हैं, आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों से हम प्रारंभ करेंगे और मीन तक जाएंगे। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर मैंने आपके लिए बनाया है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं तुला की। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें अर्थात व्यय भाव, जो कि विदेश यात्रा का है, गुप्त बातों का है, आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। मंगल का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में है। ऐसे मंगल पर शनिदेव की 7वीं सीधी दृष्टि होगी। मैं आपको बताते चलूं कि मंगल के पास भी 3 विशिष्ट दृष्टियां हैं। जहां मंगल बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। तो चौथी दृष्टि आपके वो कहां पर डालेंगे, तो चौथी दृष्टि मंगल की जो पड़ेगी वो आपके पुरुषार्थ, पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि षष्ठस्थ शनिदेव पर पड़ेगी और 8वीं सप्तम भाव अर्थात दांपत्य जीवन पर पड़ेगी, जहां मंगल की स्वयं की राशि है। अब यह गोचर आपके खर्च में वृद्धि की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। हालांकि यह खर्च आप अपने जरूरत के हिसाब से ही करेंगे, सुख सुविधाओं पर, यात्रा पर, विलासिता पर या व्यक्तिगत आराम पर, घर संबंधी चीजों पर, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर, सुख सुविधाओं पर निवेश करेंगे, अचल संपत्ति में निवेश करेंगे। परंतु अपनी आर्थिक योजनाओं को ध्यानपूर्वक देखते हुए अगर बजट सही बना करके और तब खर्च किया तो संतुलित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और अगर अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं रखा, बजट सही नहीं बनाया, तो फिर बाद में परेशानी होगी। हो सकता है ऋण लेने की नौबत आ जाए। विदेश यात्रा के लिए यह समय विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं, विदेश संबंधी कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, तो यह गोचर आपको सहयोग करेगा। मंगल की यह स्थिति आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाली है। अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेशी मामलों में विशेष सफलता की संभावना है इस गोचर काल के दौरान।
मंगल की ऊर्जा आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति या यूं कहिए कि आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण पैदा कर देगी। यानी आप नवयुवक हैं तो हो सकता है पूजा पाठ या आध्यात्म से आपका मन जुड़े, आध्यात्मिक गतिविधियां, हालांकि विशेष करके मंगल कर्मकांड से तो नहीं जोड़ते, लेकिन योग ध्यान इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी और हो सकता है विलासिता पर खर्च करने से आप बच जाएं। इस गोचर काल के दौरान अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करें और अपनी चीजों को लेकर के जरा सतर्क रहें, जागरूक रहें। अपनी योजनाएं हर किसी से साझा ना करें या समय से पहले साझा ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अवधि विशेष सावधानी बरतने की है, क्योंकि यहां पर परेशानी हो सकती है। अत्यधिक भागदौड़, तनाव, अत्यधिक काम के कारण आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। नियमित आराम, उचित दिनचर्या आपको बनाए रखनी होगी, क्योंकि द्वादशस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि होगी। अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम, पौष्टिक आहार इत्यादि को अवश्य शामिल करिए। अनियमित जो जीवन है वो आपको मुसीबत में डाल देगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ कोशिश अगर आप करते रहें तो संबंधों में सुधार भी लाएंगे। किसके साथ संबंध? छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, मित्र परिवार के सदस्यों के साथ संबंध आपका सामंजस्य पूर्ण हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, एकाग्रता और फोकस बनाए रखना होगा, तब जाकर के आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से हो पाएगी। देखिए, यहां पर कोई विशेष चिंता नहीं है। चिंता यही है कि मंगल 12वें में शनि से दृष्ट हो रहे हैं, तो ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिसके चलते आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएं। सावधानी बरतनी होगी। और भी कौन कौन सी चीजें हैं जहां आपको सावधानी बरतनी है? तो खर्च पर नियंत्रण रखना है, अनावश्यक व्यय से बचना है और अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है। गोपनीय योजनाओं को गुप्त ही रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज्यादा करना है। इस गोचर में अगर पैसा विशेष व्यय होता दिख रहा है तो उसमें स्वास्थ्य नंबर 1 पर है, जिस पर व्यय होगा। विलासिता अपनी जगह पर है। अगर आप अपने सुखों पर खर्च कर रहे हैं तो इसको क्यों बुरा कहा जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च होगा। अत्यधिक परिश्रम से बचिए। तो क्या परिश्रम ना करें? नहीं, करिए, सुव्यवस्थित परिश्रम करिए। और वो विशेष उपाय जो इस गोचर में आपको सुरक्षित रखेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, वो है हनुमान जी की विशेष आराधना। गुड़ और चने का भोग मंगलवार के दिन लगाया जाए आपके द्वारा। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान आप करें या तांबे की कोई वस्तु का दान करें। तांबे का पात्र इत्यादि मंदिर में दान करिए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमायन में इस बीज मंत्र का जप करिए ताकि आपको फायदा मिले। वृश्चिक के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से एकादश में है। मंगल का यह गोचर मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं। मंगल की तीनों दृष्टियों के बारे में जान लीजिए। चौथी दृष्टि धन भाव पर होगी, द्वितीय भाव वाणी का भाव, सातवीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर अर्थात संतान के भाव पर, और 8वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव पर होगी। मंगल आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, करेंगे, जो आपके आय, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक नेटवर्क और बड़े भाई बहनों का घर है। मंगल का यह गोचर आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहद महत्वपूर्ण बनाने वाली है। बेहद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं कह सकता हूं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ। मंगल 11वें भाव में आपको आर्थिक रूप से अत्यंत मजबूत बनाएंगे। यह गोचर शुभ है आपके लिए। आय में वृद्धि और एक से अधिक स्रोतों से भी इनकम के मार्ग बनेंगे। आर्थिक रूप से आप अपने आप को अत्यधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर पदोन्नति, वेतन वृद्धि, या अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि या नए व्यावसायिक अवसर मिलने की प्रबल संभावना है। इस अवधि के दौरान आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होंगी। जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो लंबे समय से आपने बना रखी थी, आप चाहते थे पूर्ण हो जाए, वो पूर्ण होने वाली हैं। यानी उनके पूर्ण होने की संभावना प्रबल है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है और कर पाएंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, आपके मनोबल में वृद्धि, चाहे वो सामाजिक फील्ड हो, नेटवर्किंग का फील्ड हो, मित्रों के साथ आपके संबंध सब मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। मित्र से आपको विशेष लाभ मिलेगा। सामाजिक दायरे में आपके विशेष विस्तार होने वाला है, जिससे नए संपर्क, नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। वो सभी लोग जो समाज में अपनी विशेष स्थिति रखते हैं, विशिष्टता रखते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार देखने को मिलेगा, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर बेहद अनुकूल है। हाँ, प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। गलत फहमियां भी मंगल कई बार उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पंचमस्थ शनि मंगल का संबंध गलत फहमी उत्पन्न कर सकता है, तो यहां सावधानी बरतिए। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है।
और जो विवाहित है उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर जबरदस्त सफलता दिलाने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आप अपने मेहनत के अनुकूल अच्छे परिणाम पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है। नई विधाओं में, नए कौशल में आपकी वृत्ति जगेगी और उसमें आप कुछ और नया कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह गोचर आपको सिखाएगा, जिससे आगे भी आपको विशेष लाभ दिलाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल की जो ऊर्जा है आपको पूर्णतः सक्रिय करने वाली है। शारीरिक रूप से आप पूर्णतः सक्रिय रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम है। परंतु शनि मंगल के इस संबंध के कारण जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से ही परेशानी, विशेषकर पैर के नीचे के जो हिस्से हैं उसमें, पैर घुटने के आसपास का जो हिस्सा है उधर आपको ध्यान रखना होगा। उसमें पहले से दर्द इत्यादि था तो बढ़ जाएगा, घुटना प्रत्यारोपण इत्यादि का, यानी बुजुर्ग हैं आप और ऐसी स्थिति है तो कराना पड़ सकता है। पेट का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को पेट में जलन, पेट में दर्द, पेट से संबंधित तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का और अधिक ख्याल रखें और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना ये आपको पड़ेगा। सही ढंग से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करिए। थकान, तनाव, इससे आपको बचना है। अब देखा जाए तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके दूसरे भाव पर है, तो वाणी के मामले में थोड़ा ध्यान आपको रखना है। कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए। पंचम पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो जैसा मैंने कहा प्रेम संबंध में गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और षष्ठ पर पड़ेगी तो ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होगा। इनकम के नए स्रोत बनेंगे तो संभव है कि आप ऋण से मुक्ति पा लें। किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है, तो किसी भी प्रकार के अहंकार या अति आत्मविश्वास से आपको बचना है। आर्थिक फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है। मित्र और सामाजिक संबंधों में स्पष्टता बनाए रखनी है। और उपाय क्या करना है, वैसे तो यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है, पर फिर भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करिए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ मंगलवार को लाल वस्त्र पहनिए, शहद खाली पेट उसका सेवन करिए 1 चम्मच, तो ज्यादा आपको लाभ होगा। बात धनु की कर लेते हैं। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दशम में है, बताते चलूं यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। साथ ही मंगल की तीनों दृष्टियों को प्रारंभ में ही समझ लीजिए। मंगल आपकी राशि से दशम में गोचर करेंगे। मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो द्वादशपति और साथ ही साथ पंचमपति बनकर के दशम में गोचर करने वाले हैं। दशम में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। अब देखा जाए तो मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी आपके व्यक्तित्व पर होगी, यानी आपके चंद्र राशि पर, धनु राशि पर। मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर होगी, माता के घर पर जहां शनिदेव पहले से विद्यमान होंगे। और 8वीं दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर, जो संतान और प्रेम का भाव है। अब देखा जाए तो 10वां भाव ये किस चीज का भाव है, तो आपके कर्म का, आपके पैसे का, आपके पद प्रतिष्ठा का, आपके पिता के नेतृत्व क्षमता, पिता का है, आपके नेतृत्व क्षमता का है। मंगल यहीं पर गोचर करने वाले हैं और वो भी दिग्बली होकर के। फलतः करियर में, आपके पेशेवर जीवन में बेहद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस गोचर काल में आपके आत्मविश्वास में, आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर जो आपके सहकर्मी हैं, आपको सबका अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे पदोन्नति भी होने वाली है। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, पर वक्त रहते आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर पाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ है। अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा करेंगे, फलतः नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना बनने वाली है। व्यापार से जुड़े नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनका लाभ उठा करके आप अपने कारोबार में और विस्तार दे पाएंगे। आपकी मेहनत और आपकी सक्रियता आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यूं समझ ले कि एक नया आयाम स्थापित करने वाले हैं आप। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल का यह गोचर आपको स्थिरता प्रदान करने वाला है। आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी, धन संपदा प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। लंबी अवधि का निवेश करें और वो भी योजनाबद्ध ढंग से, थोड़ा थोड़ा करके, पार्ट पार्ट में, तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम पर है, जहां पंचम में मंगल के स्वयं की राशि है। मंगल कहता है पेशेंस के साथ काम करिए, तो थोड़ा थोड़ा करके करिए और आर्थिक फैसले सोच समझ करके करिए, बड़ा लाभ पाएंगे। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल का यह गोचर आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। पिता का सम्मान, पिता से साथ संबंध में मधुरता लाएगा, सहयोग दिलाएगा। माता के स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी सावधानी बरतनी है, लेकिन फिर भी उन दोनों का आशीर्वाद आपको दिलाएगा। परिवार के साथ संबंध में आपके मधुरता, और इसी के चलते घर का वातावरण खुशहाल होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर को उत्तम कहा जाएगा। आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। बाकी आपके ऊर्जा का जो स्तर है वो बहुत जबरदस्त होगा।
शारीरिक, मानसिक हर तरह के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अति उत्साह में आकर के शारीरिक थकावट मत बढ़ा लीजिएगा। पता चला कि स्वस्थ रहने की मैं बात कब से कहे जा रहा हूं, आपने कोई रोग ही पाल लिया, तो ये देखना है। सो नियमित दिनचर्या का पालन करिए। शिक्षा के क्षेत्र वाले विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो यह समय बेहद अच्छा है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी भी तरह की नौकरी की तैयारी इत्यादि आप कर रहे हो। किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गोचर बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। एकाग्रता और निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि करने वाला है। माता के स्वास्थ्य में अगर आपके पहले से परेशानी है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आ गई थी या आने वाली थी, तो ऑपरेशन की संभावना प्रबल रहेगी। माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आपके मामले में, फिर भी कहां कहां आपको सावधानी बरतनी है ताकि यह गोचर आपके लिए अच्छा रहे। तो कार्यस्थल पर वाद विवाद नहीं करना है, किसी से अनावश्यक संघर्ष नहीं करना है, यानी जरूरत हो तो करें, नहीं है तो दूर रहें। निवेश में जल्दबाजी नहीं करनी है और थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंगल आपके स्वास्थ्य में अगर आपने लापरवाही की तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए आपको जिससे यह गोचर और आपके लिए मंगलदायी हो जाए? तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको लाल चोला अर्पित करिए, सिंदूर और गुड़ चने का प्रसाद उनको भोग लगाइए। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करिए और साथ ही साथ तांबे का कोई पात्र मंदिर में दान करिए। मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित रखने के लिए मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमायन इस मंत्र का नियमित जप करिए ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो। बात मकर की कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। बताते चलूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल के पास 3 विशिष्ट दृष्टियां हैं। मंगल आपकी राशि से नवम में है। चौथी दृष्टि आपके द्वादश अर्थात व्यय भाव पर होगी, जहां धनुराशि है देवगुरु बृहस्पति की राशि। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पुरुषार्थ भाव पर होगी, जहां पर शनिदेव हैं, वहां भी मंगल देखेंगे देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि को। तो मूल त्रिकोण और साधारण दोनों राशियों को देवगुरु की बृहस्पति की राशियों को मंगल देखेंगे और साथ ही साथ 8वीं दृष्टि से अपने स्वयं की राशि को देखेंगे। और स्वयं कहां पर बैठे हैं? तो अपने शत्रु राशि में, जहां मंगल और प्रफुल्लित और बली हो जाते हैं। मंगल आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव, धर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा, गुरु पिता का जहां से विचार होता है, इस भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि और आपको पूर्णतः सक्रिय करने वाला है। आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्साह आपको महसूस होगा। मंगल का यह गोचर आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करेगा, जिससे आप अपनी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने का प्रयत्न करेंगे और पूरा भी कर लेंगे। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विदेश यात्रा के लिए समय शुभ है और साथ ही साथ आपका व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन सकारात्मक परिवर्तन को देखने वाला है। आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में पिता या पिता समतुल्य जो लोग हैं उनका विशेष सहयोग आपको मिलेगा। गुरुजनों, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में इस गोचर काल के दौरान आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। आध्यात्मिक आपका विकास होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। इस क्षेत्र में यह समय विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि आप किसी नई विधा से जुड़ना चाहते हैं, कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो यह गोचर, यह अवधि विशेष आदर्श है आपके लिए। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल का यह गोचर, जो कि आपके लिए आपकी राशि से नवम में है, बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। आपकी वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। धन संपदा में वृद्धि, लंबी अवधि के निवेशों के लिए भी यह समय बेहद शुभ है। हालांकि निवेश से संबंधित जो भी निर्णय है, थोड़ी सावधानी के साथ आपको लेना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल की शक्ति, मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय करेगी। शारीरिक, मानसिक हर रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो नियमित व्यायाम, योगाभ्यास से आपका स्वास्थ्य और बेहतर होगा। यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का और ख्याल रखना होगा। पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपका रिश्ता मधुर और सामंजस्यपूर्ण होगा। प्रेम संबंध में स्थिरता और सकारात्मकता आएगी।
कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का यह गोचर बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने से विदेश के लिए तो अच्छा है, पर व्ययाधिक्य भी होगा। व्ययाधिक्य से तो कोई परेशानी हो नहीं सकती, क्योंकि इनकम के मार्ग हों तो व्यय से क्या डरना। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पुरुषार्थ भाव पर पड़ेगी, जहां शनिदेव विद्यमान है। ये कहना चाहता है पुरुषार्थ करिए, जमकर पुरुषार्थ करिए। अगर आपके पिता को पहले से स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है या उनका कोई ऑपरेशन इत्यादि ड्यू है, तो संभव है वो ऑपरेशन इसी दौरान हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर भी कौन सी वो सावधानियां हैं जो बरतनी है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में अंधविश्वास और जल्दबाजी से बचना है। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतनी है। निवेश से जुड़े मामलों में निर्णय सोच समझ करके लेना है। और उपाय के नाम पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल सिंदूर और गुड़ चने का भोग लगाना है। लाल सिंदूर उनको अर्पित करना है। मंगलवार को लाल रंग का कोई वस्त्र, मसूर की दाल या तांबे का कोई पात्र इत्यादि बर्तन दान करिए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः इस मंत्र का नियमित जप करिए, ताकि मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। आप जानते हैं, देखा जाए तो अष्टम भाव और यहां मंगल का गोचर, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल की जो तीनों विशिष्ट दृष्टियां हैं, यहां से चौथी दृष्टि लाभ भाव पर होगी, 7वीं आपके धन भाव वाणी भाव पर होगी और 8वीं आपके पुरुषार्थ भाव, जहां मंगल की स्वयं की राशि बन रही है, पर होगी। अब मंगल आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जो कि आयु का, रहस्य का, आकस्मिक लाभ, गुप्त बातों का और आध्यात्मिकता का भाव है। मंगल का यह गोचर, ये अवधि, ये समय आपके जीवन काल में कुछ अच्छे प्रभाव तो लाएगा, गहरा परिवर्तन भी लाएगा, परंतु कई सारी सावधानियों की बात को लेकर के भी आएगा, क्योंकि अष्टमस्त मंगल शनि की सीधी दृष्टि से दृष्ट है। अचानक बदलाव लाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आकस्मिक धन लाभ तो कराएगा, लेकिन आकस्मिक धन हानि की संभावनाओं को भी बनाएगा। अप्रत्याशित रूप से कोई पुराना निवेश आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, परंतु वहीं अधिक लाभ की चाह में, लोभ में आकर किए गए निवेश से आपके धन की हानि भी कराएगा। बीमा या किसी अन्य आकस्मिक स्रोत से भी आपको लाभ होने की संभावना रहेगी। आर्थिक फैसले, निवेश बहुत सतर्कता और सोच समझ करके लें। जोखिम भरे कार्यों से बचिए, यह गोचर इस मामले में ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यहां सावधानी विशेष रूप से कहना चाहता हूं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, क्योंकि अष्टमस्त मंगल पर शनि की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। दुर्घटना से देर भली वाला स्लोगन आप हर जगह लगा करके अपने लिए रखिए। यह गोचर आपके लिए इस मामले में बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बाइक पर, वाहन पर कर रहे हैं, तो विश्वास रखिए इसकी भरपाई पूरा परिवार करेगा। बाकी उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो किसी भी तरह के गैर कानूनी मामलों से जुड़े होते हैं। आपके लिए गोचर ठीक नहीं है, आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। सावधानी बरतिए। भाई, ज्योतिषी होने के नाते मुझे हर किसी का जीवन देखना है, तो सावधानी बरतिए। अपनी दिनचर्या में आपको बहुत नियमितता लानी होगी। अगर आप किसी ऐसे रोग से जूझ रहे हैं जिसका डॉक्टर ने पहले से कह रखा है कि ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, तो आ गई है, वो समय आ गया है, अब ऑपरेशन कराना होगा। आप रोक नहीं पाएंगे। विशेष करके हर्निया इत्यादि जो चीजें होती हैं कमर से नीचे के अंगों में, अगर अब तक आप रोकते आ रहे थे तो समय आ चुका है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आहार अपना जरा संतुलित रखिए और इस गोचर काल के दौरान आध्यात्मिक बन जाइए। पूजा पाठ पर विशेष ध्यान दीजिए। हाँ, सब खराब नहीं है, कुछ अच्छा भी है। इस गोचर काल के दौरान आप अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को, रहस्य को जानने के लिए प्रेरित होंगे, जो कि बहुत अच्छा है। आपकी रुचि ज्योतिष, गुप्त तंत्र मंत्र ज्ञान, आध्यात्मिक अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपके व्यक्तित्व को, आपके सोच को और गहराई की तरफ ले जाएगी। परिवार और रिश्तों के संदर्भ में मैं बस यही कहूंगा कि यह समय मिश्रित है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। आप कई बार ऐसा कड़वा बोल देंगे कि सीधा इतना स्पष्ट बोल देंगे जिसके चलते लोग शायद बुरा मान जाए। किसी भी प्रकार की गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई गलतफहमी है तो संदेह को तुरंत दूर करने का प्रयत्न करिए। आपके दांपत्य जीवन की यदि बात करें तो यहां भी गहरी समझ बनाए रखनी होगी, संबंधों में पारदर्शिता लानी होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना होगा, एकाग्रता बनाए रखनी होगी, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। गहन अध्ययन शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को अवश्य सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह गोचर कष्ट और परेशानियों को देने वाला है। यानी मैं नहीं कह सकता कि मंगल मंगल करेंगे, मंगल अमंगल कर सकते हैं। सावधानी बरतिए। अब आइए मैं बता दूं कि कहां कहां विशेष सावधानी बरतनी है। तो स्वास्थ्य, किसी भी तरह के संकेत को नजरअंदाज ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
पहले से ही कोई दिक्कत है तो और ज्यादा सजग हो जाइए। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी ना करें, बहुत सावधानी से काम करें। पारिवारिक रिश्ता, अगर इसमें कोई गलतफहमी है त्वरित दूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को गुड़ का चने का भोग लगाएं, लाल सिंदूर लाल पुष्प अर्पित करें। सुंदर कांड का पाठ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मसूर की दाल, तांबे का पात्र, लाल वस्त्र इत्यादि का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। मंगलवार के दिन नियमित ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः इस बीज मंत्र का जप भी आपके लिए लाभप्रद होगा। इन सारे उपायों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयत्न करें। आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं और मंगल के तीनों दृष्टियों के बारे में आप जान लें कि चौथी दृष्टि आपके दसम पर यानी कर्म भाव पर, सातवीं आपके व्यक्तित्व पर और आठवीं आपके वाणी पर द्वितीय भाव पर होने वाली है। कैसा है यह गोचर आइए जान लें। सप्तम भाव जो कि विवाह का, साझेदारी का, व्यवसायिक संबंध का, सार्वजनिक छवि का भाव है। मंगल का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी तो लाएगा। देखिए पहले जान लीजिए, यह बात सब अपने ऊपर लागू हर कोई ना कर ले। यह बात हर कोई अपने ऊपर लागू ना कर ले, क्योंकि मंगल सप्तम में वैवाहिक जीवन में एक नई ऊर्जा भर देता है, नई उमंग भर देता है। तालमेल तो बनता ही है, एक तरह से देखा जाए तो उत्साह आ जाता है, परंतु सप्तमस्त मंगल शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे। अब जिन लोगों के दाम्पत्य में पहले से समस्या बनी पड़ी है उनके लिए ये बात है कि तब आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, तब आपको बहुत समझदारी के साथ काम करना है। क्योंकि मंगल की जो ऊर्जा है, देखिए आग, बिजली, उदाहरण बिजली से समझिए कि एक बिजली बल्ब जलाती है और वही बिजली जान भी ले सकती है। तो ये मंगल की जो ऊर्जा है आपके जीवन में उत्साह भी ला सकती है, बल्ब भी जला सकती है और हो सकता है शॉर्ट सर्किट भी कर दे। तो शॉर्ट सर्किट ऐसे नहीं होता, पहले से कुछ गड़बड़ी होगी तभी शॉर्ट सर्किट होगा। तो पहले से गड़बड़ी है तो ये ऊर्जा उस चीज को झेल नहीं पाएगी और शॉर्ट सर्किट होगा। जो लोग विवाहित हैं, इस अवधि के दौरान अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में सब ठीक चल रहा है तो रिश्तों में नई ऊर्जा, उत्साह, मजबूती आएगी। वैवाहिक संबंध में परिपक्वता आएगी, दोनों के बीच समझबूझ और सहयोग बढ़ेगा। परंतु ये आपके लिए भी है कि मंगल की तीव्र ऊर्जा के कारण छोटी छोटी बातों पर विवाद भी होगा। सो धैर्य और स्पष्ट संवाद बनाए रखें। और जिन लोगों के दाम्पत्य में पहले से समस्या है, सप्तमस्त मंगल पर शनि की दृष्टि इस रिश्ते में प्रबल परेशानी उत्पन्न कर देगा। व्यवसायिक साझेदारी की बात अगर करें तो यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी है। पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा समझौता, समझदारी और फिर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी नेतृत्व क्षमता, आपकी ऊर्जा, आपकी स्पष्टता साझेदारी में सफलता दिलाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर सकारात्मक है। आय में आपके वृद्धि के योग हैं। साझेदारी से जुड़े कार्यों को जब आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। कोई इस अवधि के दौरान अगर आप निवेश करते हैं तो लाभकारी सिद्ध होगा, बट सावधानी जरूरी है। सामाजिक जीवन में अगर देखें तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। सार्वजनिक जो छवि है वो और मजबूत होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्रों के मध्य, समाज के मध्य आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सार्वजनिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल की ऊर्जा आपको शारीरिक, मानसिक हर स्तर पर स्वस्थ और मजबूत बनाएगी। नियमित व्यायाम, उचित दिनचर्या पालन करिए, क्रोध से बचिए ताकि बहुत जल्दी बूढ़े ना हो जाएं। तो क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। बहुत अधिक क्रोध करने से भी ऊर्जा क्षीण होती है। ऊर्जा क्या है? क्रोध क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा क्षीण करने से भी कई बार व्यक्ति बहुत शीघ्र बूढ़ा होने लगता है। तो नियमित ध्यान करिए, आप अभ्यास करिए। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। एकाग्र होकर के आप मेहनत करें, सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए गोचर यह अवधि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। देखिए कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि यह गोचर दाम्पत्य जीवन को हटा दे तो बाकी हर मामले में बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी, और फिर भी मैं बता देता हूं कहां कहां सावधानी बरतनी है, नोट कर लीजिए। तो वैवाहिक जीवन में 100%, साझेदारी में भी 100%, व्यापार करते हैं तो संवाद जरा संयमित हो। आर्थिक निवेश और बड़े फैसले सावधानीपूर्वक आपके होने चाहिए। और अत्यधिक क्रोध और जल्दबाजी, इससे आपको बचना है। इससे नुकसान हो सकता है या होगा। उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर, चमेली का तेल अर्पित करिए, लाल पुष्प अर्पित करिए। मंगलवार के दिन आप स्वयं लाल टीका लगा सकते हैं, लाल चंदन का टीका, और बीज मंत्र मंगल के ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस बीज मंत्र का जप करें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, मंगल के
इस गोचर की हमने बृहद चर्चा की। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हमने भलीभांति जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।